नमस्कार दोस्तों, शिवसेना के एक बड़े नेता के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है और संजय राउत एनसीपी के कांग्रेस अध्यक्ष शरद पवार से राज्य की खबर लेने पहुंचे हैं। ये सारे मामले के विषय में बात करेंगे इस वीडियो में। महाविकास अघाड़ी सरकार के बड़े बड़े नेता जिस तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का तो खेल चल ही रहा है, लेकिन अब यह रुकने का थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर से एक बड़ा शिवसेना नेता रेप के मामले में पूरी तरीके से जो मामला दर्ज हुआ है, शिकायत दर्ज हुई है, ये आपको पूरा वाकया बताएंगे कि ये शिवसेना का बड़ा नेता कौन है जिसपे 24 वर्ष की महिला ने पूरी तरीके से आरोप लगा दिया है। आरोप ऐसा संदिग्ध लगाया है जिससे कि उससे निकल पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये वाकया आपको बताएंगे कि ये शिवसेना नेता बहुत ही बड़े नेता हैं और कुछ दिनों से इनका यौन शोषण कर रहे थे पूरी तरीके से, और ये मामला बहुत ही संदिग्ध है और ये महाराष्ट्र के सियासत के लिए भी बहुत ही ज्यादा सोचने लायक है, क्योंकि जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार के बड़े बड़े नेता जेल में हैं और इस तरीके से शिवसेना के नेता अगर रेप के मामले में जो शिकायत दर्ज होगी तो महाराष्ट्र में बड़े बड़े नेताओं की क्या इज्जत रहेगी, ये तो आप देख ही सकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि शिवसेना के जो बड़े नेता हैं रघुनाथ कुचिक, उनके खिलाफ मामला पूरी तरीके से दर्ज हो चुका है। और यह मामला आपको बता दें कि एक 24 वर्षीय महिला ने शिवाजी नगर थाने में जाकर के शिकायत दर्ज करी है और उन्होंने पूरी वाकया बताई कि किस तरीके से शिवसेना नेता रघुनाथ कुचिक ने उनका यौन शोषण किया है और पूरी तरीके से शारीरिक संबंध जो उनके साथ बनाई गई 2020 से 2022 फरवरी तक बनाई गई है और गोवा और पुणे जैसे बड़े बड़े होटलों में उनके साथ शारीरिक संबंध रचा गया। और उन्होंने शिकायत में यह भी कहा कि उन्होंने मुझे झांसा दिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और शादी ना किया। जब मैं गर्भवती हो गई तो मेरे साथ जोर जबरदस्ती करी गई कि तुम गर्भपात कर लो, और जब मैं गर्भपात नहीं की तो मुझे जान से मारने की पूरी तरीके से धमकी जो है वो दी जा रही है। तो यहां पे शिवसेना नेता रघुनाथ कुचिक की समस्याएं पूरी तरीके से बढ़ती हुई जा रही है। अब ऐसी स्थिति में शिवसेना एक तरफ ऐसे ही बदनाम होती हुई जा रही है और ये बड़े बड़े नेता जिस तरीके से रेप के मामले में फंसते हुए दिख रहे हैं। एएनआई रिपोर्ट के हिसाब से जो मामला दर्ज हुआ है वो शिवाजी नगर थाने में जिस तरीके से सारे बयान को वो 24 वर्षीय महिला ने दर्ज कर दिया है, उससे तो रघुनाथ कुचिक की जो दिमागी हालत है, जो सोचनीय हालत है, उनकी नींद और चैन सब कुछ गायब हो चुकी है, क्योंकि यह आरोप ही ऐसा लग चुका है उनके साथ जिस तरह का जोर जबरदस्ती किया गया है। ऐसी स्थिति में आने वाला समय जो है वो शिवसेना के लिए बहुत ही बड़ा समस्याएं का कारण बनेगा। अब जब से शिकायत दर्ज हुई है रघुनाथ कुचिक के नाम से, तो अब जो विपक्ष के नेता हैं वो रघुनाथ कुचिक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और बहुत जल्द रघुनाथ कुचिक की गिरफ्तारी भी होगी, क्योंकि संदिग्ध आरोप लगे हुए हैं और इस आरोप से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में आरोप का भूचाल मच चुका है, जिस तरीके से बीजेपी के नेता जो आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, तो आज की जो सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं कि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से शिवसेना सांसद संजय राउत मुलाकात करेंगे। राज्य के ऊपर हो रहे जो कुछ हालात है राज्य में उस पर चर्चा करेंगे और चर्चा का विषय क्या होगा ये आप सब जानते हैं कि नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर के मांग पूरी तरीके से चल रही है। उसके बाद अनिल देशमुख 100 करोड़ के वसूली कांड में पूरी तरीके से फंस चुके हैं और एक नया मामला शिवसेना के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं रघुनाथ कुचिक के जिस तरीके से रेप के मामले में अब मामला दर्ज हो चुका है। तो क्या अब इस सारे विषय पे अब केंद्रीय जांच एजेंसी को ही आरोप लगाएंगे शिवसेना सांसद संजय राउत? तो ऐसी स्थिति में अब जो राज्य की हालत पे जो मुलाकात करेंगे संजय राउत, तो बहुत ही संदिग्ध और बहुत ही सोचनीय मुद्दे पे बात करेंगे, ऐसी सोर्सेस से खबरें आ रही है। और चारों तरफ जिस तरीके से बीजेपी का डंका बज रहा है और बीजेपी के नेता जिस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद रख रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी अपनी बात को रख रही है सच्चाई के साथ, तो ऐसी स्थिति में पूरे महाविकास अघाड़ी सरकार की टेंशन जो है वो बढ़ती हुई जा रही है। दोस्तों, आप लोग सब जानते हैं कि पेन ड्राइव बम विस्फोट से किस तरीके से महाराष्ट्र में हाहाकार मच चुका है। ऐसी स्थिति में अब एक नया रिपोर्ट मामला निकल करके सामने आ चुका है
कि अब जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं दिलीप वलसे पाटिल सदन में जवाब देंगे इस विषय में। जो चल रही है 125 घंटे की जो वीडियो की स्टिंग ऑपरेशन की बात चल रही है, वो सदन में जाकर के सफाई देंगे। और इस विषय में आपको बता दूं, इंटरनली सोर्सेज से खबरें आ रही है कि महाविकास आघाड़ी सरकार इस पे बहुत ही हाई मीटिंग कर रही है कि ये जो 125 घंटे की जो वीडियो लीक हुई है, जिसमें कि जो सरकारी वकील हैं, ये कोई प्राइवेट वकील की बात नहीं हो रही है, सरकारी वकील प्रवीण चौहान जिस तरीके से पूरे मास्टरमाइंड तरीके से बात कर रहे हैं उस वीडियो में, ये सारा पेन ड्राइव जो है वो चला गया है विधानसभा में। और सदन में जिस तरीके से अब चर्चाएं उठ चुकी हैं, तो महाराष्ट्र की सत्ता में खुद गर्मी आ चुकी है, भूचाल मच चुका है, लोग अपने आप को बचाने के लिए अब नए नए तकनीकें सोच रहे हैं। लेकिन दिलीप वलसे पाटिल सदन में जाकर के सफाई देंगे और इस पे अब महाविकास आघाड़ी सरकार की टेंशन पूरी तरीके से बढ़ने लगी है। अब महाविकास आघाड़ी सरकार भी सोच रही है कि ये सब चीज क्या किया जाए जिससे कि ये 125 घंटे की वीडियो स्टिंग ऑपरेशन को गलत ठहरा दिया जाए। लेकिन आप खुद सोच लीजिए कि 125 घंटे की वीडियो है, आप 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे को आप गलत ठहरा सकते हैं, कोर्ट में भी आप कितना सफाई देंगे। 125 घंटे की स्टिंग ऑपरेशन बहुत बड़ी ड्यूरेशन होती है। तो क्या ये महाविकास आघाड़ी सरकार इन सारे आरोप को झूठा ठहरा पाएगी, ये तो अब समय बताएगा। इस पे सीबीआई की जांच भी अब पूरी तरीके से मांग उठ रही है, इंटरनली सोर्सेज से खबरें आ रही है कि चल भी रही है। तो अब देखते हैं कि इस पे क्या क्या बड़ा अपडेट आता है जिससे कि महाविकास आघाड़ी सरकार की समस्याएं जो है वो बढ़ने वाली है। अब शिवसेना सांसद संजय राउत अपनी बात को तो रखते ही हैं, लेकिन अब खबरें जो आ रही है, जो एनसीपी के कांग्रेस अध्यक्ष शरद पवार से मिलने की जो बात आ रही है, उस पे राज्य की तो हालात पे चर्चा होगी ही। अब खबरें ये भी आ रही है कि नीलेश राणे ने जो आरोप लगा दिया है शरद पवार के ऊपर कि ये दाऊद इब्राहिम के द्वारा ही काम कर रहे हैं, ये दाऊद इब्राहिम के आदमी है और ये महाराष्ट्र सरकार पाकिस्तान से पूरी तरीके से कंट्रोल हो रहा है, शरद पवार पाकिस्तानी एजेंट है। तो इस तरह के जो आरोप नीलेश राणे ने लगाए हैं, तो इन सारे मुद्दों पे भी बातें होंगी, संजय राउत जो करेंगे शरद पवार जी से। ये सब चीजें जो खुलासा हुआ है, जिससे कि कहीं ना कहीं राज्य पे पूरी हालात जो है वो कहीं न कहीं गड़बड़ा चुकी है। जिस तरीके से विपक्ष के नेता आरोप पे आरोप लगा रहे हैं और आरोप ऐसे ऐसे लगा रहे हैं जिसका बहुत ही बड़ा सूत्रधार हो, और जो ऐसा आरोप की वो पूरी तरीके से साबित होती हुई भी दिख रही है। क्योंकि हाल में देवेंद्र फडणवीस जी ने जो आरोप लगाया वो सब साबित हो रहा है, पेन ड्राइव से खुलासे हुए हैं और ऐसे आरोप लगाए। अब देख लीजिए कि नवाब मलिक जिस तरीके से आरोप के ही बाद ही तो जेल में गए वो, और अथर जेल में जिस तरीके से 21 तारीख को उनकी अब कस्टडी खत्म होगी, 21 मार्च को। तो देखते हैं उसके बाद उनकी जमानत होती है या नहीं। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपनी विचार जो व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते, जय हिंद।